नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली किष्किंधा रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लक्ष्मण क्रोध से भरकर किष्किंधा में प्रवेश किए, जो एक विशालकाय गुफा के अंदर निर्मित एक सुंदर नगरी थी। लक्ष्मण किसी मंदोमंद हाथी की भांति सुग्रीव के राजमहल की ओर बढ़े चले और अपने रास्ते में पड़ने वाले वृक्षों को क्रोध से उखाड़ फेंकने लगे। राजमहल के प्रवेश द्वार की रक्षा में अनेक भयानक बानर तैनात थे। पहरा देने वाले इन बानरों ने देखा कि लक्ष्मण क्रोध से कांपते हुए अपने होठों को भींचकर विशाल वृक्षों को जड़ से समेत उखाड़ फेंकते हुए और विशाल चट्टानों को उलटकर आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तभी लक्ष्मण ने देखा कि सैनिक स्वयं को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर रहे हैं, तो वह प्रचंड क्रोध से भर उठे, जिसे देखकर आतंकित बानर इधर उधर भागने लगे। मंत्रीगण शीघ्रता से सुग्रीव को यह सूचना देने भागे कि लक्ष्मण भयानक क्रोध से भरकर वहां आ रहे हैं, परंतु सुग्रीव वासनापुर इच्छा के भसुवित तारा के साथ थे, इसीलिए उन्होंने मंत्रियों की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच मंत्रियों ने वानरों को आदेश दिया कि वे युद्ध के लिए स्वयं को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर ले। तभी लक्ष्मण की भेंट अंगद से हुई और उन्होंने अंगद से कहा कि वह सुग्रीव को उनके आगमन की सूचना दे। अंगद सुग्रीव के पास गए और उनके पैर पकड़कर उन्हें लक्ष्मण के आने की सूचना दी। सुग्रीव मद के नशे में चूर होकर पड़े हुए थे, इसलिए वह अंगद की पुकार सुनकर भी नहीं जागे। जब लक्ष्मण के भय से थर थर कांपते अनेक बानर वहां पहुंचे, तब कहीं जाकर उनके शोर से सुग्रीव की आंख खुली। सुग्रीव ने जब अपनी नशे से लाल आंखें खोली तो मंत्रियों ने उनसे कहा, लक्ष्मण अत्यंत क्रोध से राजमहल के प्रवेश द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी सलाह है कि आप वहां जाएं और उन्हें शांत करने के लिए आप उन्हें आदर से प्रणाम करके संपन्न भाव प्रकट करें। अंततः आप मामले की गंभीरता को समझकर सुग्रीव झटपट अपने बिस्तर से उठे और आश्चर्य प्रकट करने लगे कि आखिर लक्ष्मण उनसे इतने अधिक नाराज क्यों हैं। तब उन्हें हनुमान की बात याद आई। हे राजन, आप इंद्रिय भोग में इतने डूब गए थे कि आपको समय बीतने का ध्यान भी नहीं रहा। पतझड़ ऋतु आए हुए बहुत समय हो गया है, परंतु आपने सीता को खोजने में राम की सहायता करने के अपने वचन की अवहेलना की है। लक्ष्मण यहाँ पर केवल आपको अपने दायित्व का ध्यान दिलाने आए हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हाथ जोड़कर उनके सामने जाएं और उनसे शांत हो जाने की विनती करें। ऐसा हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना की। सुग्रीव ने अंगद से लक्ष्मण को राजमहल में लाने को कहा। जिन बानरों ने पहले युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे, वे अब दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे थे। लक्ष्मण अंतःपुर में पहुंचे तो उन्हें वाद्य यंत्रों की धुन पर स्त्रियों के गाने की ध्वनि और पायलों की झनकार सुनाई दी। वास्तव में सभी युवा व सुंदर स्त्रियों को देखकर लक्ष्मण को लज्जा का अनुभव हुआ, क्योंकि उन्होंने दूसरे व्यक्तियों की पत्नियों का सानिध्य नहीं रखने की प्रतिज्ञा ली थी। यद्यपि इसके कारण वह अंदर प्रवेश नहीं कर सके, परंतु उन्होंने सुग्रीव को चेतावनी देकर भयभीत करने के लिए उन्हें पराक्रमी धनुष की प्रतिष्ठा खींचकर टंकार ध्वनि उत्पन्न की। उस भयानक गर्जनकारी टंकार ध्वनि को सुनकर सुग्रीव थर थर कांपने लगे और तारा से बोले, पता नहीं लक्ष्मण इतना क्रोधित क्यों है। मेरे विचार से पहले आप जाएं और उन्हें शांत करने का प्रयास करें। तारा जब लक्ष्मण के पास आई तो उसकी पोशाक थोड़ी ढलक थी और नशे के कारण उसकी आंखें मूंदने लगी, जिसके कारण लक्ष्मण का क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मण आदरवश उनके पैरों को देखने लगे। तब तारा ने पूछा, मेरे प्रिय राजकुमार, आप सुग्रीव से इतने नाराज क्यों हैं? लक्ष्मण ने रूखेपन से कहा, आपके पति ने राम को दिए गए वचन की अवहेलना की है और वचन पूरा करने के बजाय वह अंतपुर में स्त्रियों के साथ आनंद भोग करते हुए दिन व्यतीत कर रहे हैं।
तारा ने विनती की कि आप सुग्रीव को क्षमा कर दे, क्योंकि वास्तव के वशीभूत होकर वह सद्बुद्धि गवा बैठे हैं। हम सभी जानते हैं कि कभी न कभी महान ऋषि मुनि तक इंद्रिय भोग में बहक जाते हैं, तो फिर भला एक चंचल चित्त वानर के बारे में क्या कहना। कृपया करके यह ना सोचे कि सुग्रीव ने राम से किया गया वचन भुला दिया है। वे लाखों वानरों को यहाँ आने का आदेश दे चुके हैं ताकि वे सीता को खोजने के काम में जुट सकें। आप इसी समय अंदर आकर सुग्रीव से बात करें। लक्ष्मण राजमहल के अंतपुर में चले गए। जब उन्होंने वहां सुंदर स्त्रियों के जमघट सहित अपार ऐश्वर्य को देखा तो उनका क्रोध फिर से खौल उठा। सुग्रीव एक पलंग पर रूमा का आलिंगन करके बैठे हुए थे, परंतु लक्ष्मण को देखते ही वह लज्जा के मारे दोनों हाथ जोड़कर तत्काल उठ खड़े हुए और सभी स्त्रियों की भी हाथ जोड़कर उठ खड़ी हुई। लक्ष्मण ने क्रोध से सुग्रीव को फटकारते हुए कहा, आपने राम को व्यर्थ वचन दिया और आप झूठ में ही उनके मित्र बने, और ऐसे में आप सभी जीवों में सबसे अधम हैं। किसी निष्ठावान मित्र से सहायता लेने वाला व्यक्ति जब अपने मित्र की सेवा का भुगतान नहीं करता तो वह अत्यंत क्रूर हृदय होता है और निश्चित ही उसका वध कर दिया जाना चाहिए। एक बार ब्रह्मा जी ने इस ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति को देखा तो वह चिल्लाकर बोले, शास्त्रों में गौवध करने वाले व्यक्ति के प्रायश्चित के लिए दंड निश्चित है, और यही बात मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले और पवित्र वचन को भंग करने वाले व्यक्ति पर भी लागू होती है, परंतु एक कृतज्ञ व्यक्ति के लिए कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। हे सुग्रीव, मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि यदि आपने तत्काल राम की सहायता करनी आरंभ नहीं की तो आपकी आज ही आपने भाई बलि से यमराज के दरबार में भेंट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।